मृत्यु जीवन के बाद में एक ऐसा बिंदु है जिसका जीवन में घटित होना अवश्यंभावी है। जीवन, जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जिसका होना या नहीं होना कोई आवश्यक नहीं है। किसी के संतान होना आवश्यक नहीं है, किसी की शादी होना आवश्यक नहीं है, किसी की जॉब लगना आवश्यक नहीं है, या कोई सन्यासी बन जाए आवश्यक नहीं है। ये सभी अनिश्चित है, मगर जीवन के बाद में यदि एक बिंदु जो सभी के लिए निश्चित है वो मृत्यु। जीवन की तैयारी के लिए जन्म के बाद में सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु की तैयारी। लोग सामान्य जन इस सत्य से भागते हैं, मृत्यु के बारे में सोचने से भी कतराते हैं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। आप में से अपने आप से आप प्रश्न कीजिए, कब आपने ये सोचा कि आपकी मृत्यु घटित होगी, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रेस्पॉन्स होगी। एग्जाम्स आपने दिए होंगे, तो एग्जाम से पहले लोग प्री एग्जाम देते हैं उस एग्जाम की तैयारी को देखने के लिए वास्तव में उसके लिए वो तैयार है या नहीं। जीवन का में ये तय नहीं कि मृत्यु कब आएगी। किसी की 20 में भी आ सकती है, किसी के 30 में भी, किसी के 90 के बाद भी वो जीवित रह सकता है। तो जब जिसकी अनिश्चितता है, जो कभी भी किसी पर किसी क्षण घटित हो सकती है, तो उस परीक्षा के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते मित्र। इसके लिए हमें तैयारी जीवन में होनी चाहिए। अब ये तैयारी कैसे हो? जब वो घटनाएं घटित हो तब हम अपने आप को कैसे संयमित रख पाए। जब किसी के साथ एक घटना घटित होती है, चाहे रोग से हो चाहे किसी वजह से हो, तो व्यक्ति इतना हड़बड़ाहट हो जाता, इतना डर जाता है कि उसका मानसिक संतुलन, उसकी चेतना उसका साथ छोड़ देती। उसे लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, सब कुछ लिया जा रहा है, ना उसका कोई पत्नी है, ना उसके कोई मित्र है, ना उसका धन है, ना उसका ज्ञान है। वो नितांत अकेला है। जो उसने एक एक पल कर करके जो इकट्ठा किया था, ज्ञान, संपदा, सुख, यहाँ तक कि शरीर जिसका उतना इतना पोषण किया तो वो भी अब उसका नहीं रहा, तो उसे एक प्रकार का दुख, वियोग, वेदना महसूस होती। वो अंदर तक कोशिका के स्तर तक झंझोड़ जाता है, वो अत्यंत अशांत हो जाता है। क्या? और वो अशांति उसके आने वाले समय के साथ चली जाती है। वो अंतिम क्षणों की अशांति, वो अंतिम क्षणों की वेदना, वो अंतिम क्षणों का दुख, वो अंतिम क्षणों का पश्चाताप वो अपने साथ ले जाता है। मगर क्या हर व्यक्ति यही कर रहा है? हर व्यक्ति की लगभग मृत्यु इसी प्रकार से हो रही है, क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में मृत्यु की तैयारी नहीं की। मृत्यु की तैयारी के भारत में भारतीय ऋषियों ने, साथ में तिब्बत के महान योगियों ने इसके बारे में गहन अनुसंधान किया, गहन विचार किया कि जीवन में मृत्यु की तैयारी भी सिखाई जानी चाहिए। मृत्यु कैसे आए, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मुझे याद आता है कि आचार्य रजनीश को अपने पूर्व जन्म का तब ज्ञान हुआ जब वो अपने नाना जी को अपने छकड़ी में बैठा के, बैलों की छकड़ी में बैठा के, जो बीमार थे, मृत्यु शैया पे थे, अपने नानी के साथ पास वाले गांव में हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, क्योंकि उनके गांव के अंदर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब उनके नाना जी जिसे बहुत स्नेह करते थे, प्राण छूट रहे थे, और जब प्राण छूटते हैं तब आदमी को वियोग होता है, आदमी सब कुछ देखता है, उसे लगता है कि अब बस अब मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा धन कुछ काम नहीं। तो स्वतः ही रजनीश के मुंह से वो शब्द, वो विशेष मंत्र निकलने लगते हैं, जो एक प्रकार की संवेदनाएं होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसका अर्थ रजनीश खुद नहीं जानते। अपने जीवन में बार बार उन्होंने वर्णन किया है कि वो ऐसे मंत्र तिब्बती भाषा में निकलने लगते हैं जिससे उनके नाना जी पर चमत्कारिक प्रभाव होता है। वो शांत होने लगते हैं, वो शांत होने लगते हैं, और धीरे धीरे शांति में वो अपनी नई यात्रा पे चले जाते हैं। जब आगे उन्होंने इसको जाना तो पता लगा ये तिब्बत की वो रहस्यमय पद्धति है जो योगी जन आगे से आगे नई पीढ़ी को देते रहे, जिसे बारडो ठोडाल के नाम के से जाना जाता है, जिससे व्यक्ति मृत्यु
के समय में चेतना को प्राप्त होता है, जागृति को प्राप्त होता है और सभी प्रकार की अशांति से दूर होता है। पूर्ण शांत होके जब व्यक्ति जीवन से, इस शरीर से मुक्त होता है तो नई यात्राएं पर निकलता है, एक शांति के साथ, एक सुख के साथ, एक चीर शांति के साथ। तो व्यक्ति को जीवन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण तैयारी की जानी चाहिए, तो मृत्यु की तैयारी की जानी चाहिए। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक मार्ग पे, इस आध्यात्मिक पथ पे। बहुत हो गया अशांति, अब शांति की तरफ चलें। सभी को मेरा नमन।